फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आई डिसऑर्डर में कैटरेक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट एक आई डिसऑर्डर होता है जिसमें ये लेंस का डिसऑर्डर होता है। और सबसे पहले जानेंगे कि लेंस का फंक्शन क्या होता है। जो लेंस होता है वो जब लाइट हम लोग के अंदर जाती है उसको रेटिना में फोकस करने का काम करता है, जिससे हमें कोई इमेज दिखाई देता है। तो इसमें जो कैटरेक्ट होता है इसमें लेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। डिफिनीशन क्या होता है। कैटरेक्ट इज ए लेंस ऑपेसिटी और क्लाउडनेस। जो कैटरेक्ट होता है वो लेंस में ऑपेसिटी और क्लाउडनेस की मतलब क्लाउडनेस हो जाता है। इसमें कैटरेक्ट कैन बी डेवलप इन वन आर बोथ आई एट एनी एज। जो कैटरेक्ट होता है वो एक या दोनों आँखों में हो सकता है किसी भी एज में। चलिए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स। जो कैटरेक्ट होता है वो नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। सेकेंड होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। थर्ड होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट। दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एडवांसिंग एज। इस टाइप का जो कैटरेक्ट होता है वो एडवांसिंग एज this type of cataract is associated with advancing age. In this there is yellowing and hardening at the central zone of the cataract. इसमें ये एज मतलब एडवांसिंग एज की वजह से होता है, जिसमें येलो कलर का हार्डनिंग हो जाता है सेंट्रल जोन में इस टाइप के कैटरेक्ट में। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। और इसका सेकेंड टाइप है पोस्टीरियर सेप कैप्सुलर कैटरेक्ट। इन दिस देयर इज ऑसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर लेंस। इसमें जो होता है जो पोस्टीरियर लेंस होता है उसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, मतलब उसमें क्लाउडनेस हो जाते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट एंड द पर्सन हु आर टेकिंग हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड। यह उस जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें मोर कॉमन होता है, और जो ज़्यादा स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं उसमें मोर कॉमन होता है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें पोस्टीरियर साइड में ऑसिफिकेशन हो जाता है लेंस का। और इसका थर्ड टाइप है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट ऑफ द पेरिफेरल ऑफ लेंस देयर इज स्पोक लाइक ऑसिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल ऑफ लेंस। इसमें जो होता है इस टाइप के कैटरेक्ट में पेरिफेरल मतलब उसके किनारे किनारे चारों तरफ इसमें ऑसिफिकेशन हो जाता है लेंस के। इट ऑकर इन लेंस कॉर्टेक्स। यह लेंस के कॉर्टेक्स पे आकर होता है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। जो ये फिगर है इसमें दिखाया गया है कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट में जैसे लेंस के किनारे किनारे इसमें ऑसिफिकेशन हो जाता है लेंस का। इसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे। जैसे इसका रिस्क फैक्टर होता है सिगरेट और स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेशली एट हाई डोज। लंबे समय से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का यूज़ कर रहा है और हाई डोज में उसको चांसेस होते हैं कैटरेक्ट होने के। सनलाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। सनलाइट के और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उससे भी इसके रिस्क होते हैं। और डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी होती है। आई इंजरी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट। यदि आई में कोई इंजरी होता है वो इससे भी रिस्क होता है कैटरेक्ट होने की। इसके काजेज़ ये जेनेटिक भी होता है, और स्मोकिंग की वजह से होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल यूज करने से भी होता है। सर्टेन ड्रग्स सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और जो ड्रग्स होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको यूज करने से होता है। डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है। एसटीएम मतलब हाइपरटेंशन की वजह से होता है। रेटिनाइटिस मतलब जो रेटिना होता है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमें कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से भी हमें कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। जब कैटरेक्ट हो जाएगा तो उसमें साइन सिम्टम क्या दिखाई देंगे उसको देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लाउडीनेस। पहले उसके जो आइज़ होगा उसमें क्लाउडनेस हो जाएगा,
और ब्लड विज़न, उसको धुंधला दिखाई देने लगेगा, लॉस ऑफ विज़न, उसका विज़न लॉस हो सकता है। फोटोफोबिया, उसको फोटोफोबिया होगा, उसको मतलब लाइट से फियर हो जाएगा। विज़न इज़ गुड इन डिम लाइट, यदि लाइट कम रहेगी तो उसको मतलब अच्छा दिखाई देगा, यदि डार्क लाइट रहेगी तो उसमें उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा। डबल विज़न, किसी किसी पर्सन में डबल विज़न भी दिखाई देता है। पेशेंट इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट वेरियस कलर, और जो इसमें पर्सन होता है, कुछ पर्सन अनेबल हो जाते हैं डिफरेंट कलर को उसको डिफ्रेंशिएट करने में। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, यदि कैटरेक्ट होता है तो हम लोग क्या क्या उसमें डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फर्स्ट उसका हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग इसलिए करेंगे, जानेंगे कि उसकी फैमिली मेम्बर को तो नहीं था, या किसी दादा दादी किसी को तो ऐसा नहीं था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट, उसके साइन सिम्टम के बारे में जानेंगे, कौन कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, और उसको जो देखने की एक्टिविटी टेस्ट मतलब विजुअल एक्टिविटी टेस्ट भी करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसका ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कराएंगे। और इसका ट्रीटमेंट ये सर्जरी पे डिपेंड होता है। कैटरेक्ट सर्जरी इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द कैटरेक्ट, और बिना सर्जरी को इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सर्जरी होता है वो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ये ECCE। इन दिस सर्जिकल प्रोसीजर द लेंस एंड द इंटीरियर लेंस कैप्सूल आर रिमूव। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो इंटीरियर लेंस का कैप्सूल होता है उसको रिमूव करते हैं। लेंस में जो इंटीरियर लेंस कैप्सूल होता है उसको हम रिमूव करते हैं। और पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल इज केप्ट इनटेक, और इसमें पोस्टीरियर लेंस का जो कैप्सूल होता है उसको केप्ट इनटेक करते हैं। इन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल प्रोसीजर, यह मोस्ट कॉमनली सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसका सेकेंड जो सर्जिकल प्रोसीजर है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट इंस्ट्रक्शन ICCE। इन दिस, इसमें जो होता है इन दिस द लेंस एंड द लेंस कैप्सूल आर रिमूव कम्प्लीटली। और इस सर्जिकल प्रोसीजर में हम लेंस और जो कैप्सूल होता है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। और इसका जो थर्ड सर्जिकल प्रोसीजर है फैकोमल्सिफिकेशन, फैकोमल्सिफिकेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इन दिस सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ opacified lens is broken into small pieces by ultrasound vibration, देन दिस पीसेज आर रिमूव। इसमें जो ऑसिफाइड लेंस होता है उसको हम स्मॉल पार्ट मतलब स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और जिससे फिर इसको हम रिमूव करते हैं। और जो इसका फोर्थ सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो है इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इस इस सर्जिकल प्रोसीजर में आफ्टर रिमूवल ऑफ द लेंस इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांट इन द आई। और इसके बाद जब पूरा ऑसिफिकेशन उसको रिमूव कर लेते हैं फिर इसके बाद हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं उस पर्सन के आई में। ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो एक के बाद एक को अप्लाई किया जाता है जिससे हम कैटरेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।